आज हम जिनकी कुंडली डिस्कस कर रहे हैं वो एक एमपी के छोटे से शहर शाजापुर से निकलकर शाजापुर में भी नलखेड़ा के पास में गांव है धरोला। नलखेड़ा वही जगह है जहाँ बगलामुखी माता का मंदिर है, उसके पास में ही गांव है धरोला। वहाँ से निकल के यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ वार में साइबर सुरक्षा में असिस्टेंट लेफ्टिनेंट के पद पर पहुँचे। उस बच्चे की कहानी है ये, जिनकी कुंडली आज से 3 या 2 साल पहले मेरे पास आई थी। तो उन्होंने पूछा था कि दीदी मैं क्या करूं जॉब में। ऑलरेडी ये जॉब करते थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जब ये ऑलरेडी अमेरिका जा चुके थे तो वहाँ पर उन्होंने एडवर्टाइजिंग में मैनेजर का काम किया। इसके बाद भी उन्होंने कई तरह के काम किए, पर इनको एंडिंग में था कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ मैं सेटल हो जाऊँ। देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जो नवीन पाटीदार जी हैं, जिनका लग्न है तुला लग्न है और राशि भी इनकी तुला है, यानी तत्वता एक। यदि तत्व एक होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है ना वो बहुत सही लेता है। हम देखते हैं, इसके साथ ही हम देखते हैं कि लग्नेश बनते शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। शुक्र का लाभ भाव में बैठना लग्नेश का ये दिखाता है कि व्यक्ति को जिंदगी भर पैसे यानी कि लाभ होता रहेगा, चाहे वह हो, पर लाभ इनकम यानी कि आती रहेगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चलित में शुक्र है जो 12वें का फल दे रहे हैं। 12वां यानी व्यय भाव का। वैसे शुक्र 12वें में अच्छा माना जाते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को धन उपार्जन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और चलित में यही फल दे रहे हैं 12वें भाव का, तो इन जातक के साथ ऐसा ही हुआ है कि इनको धन उपार्जन के लिए बहुत विषम परिस्थिति से ये अपने घर से उठे। मतलब बहुत ही एक नॉर्मल फैमिली, जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे संघर्ष था। इसके साथ ही ऐसे जातक को जब भी लग्नेश 12वें में जाते हैं तो जन्म स्थान से दूर रहकर काम करना चाहिए। हो सके तो क्षेत्र छोड़ दे, क्षेत्र नहीं तो देश छोड़ दे, देश नहीं तो विदेश चले जाए, ये ऐसा कर सकते थे। इसके साथ ही इंडिया में इन्होंने जब जॉब करते थे यहाँ पे इंदौर में रहकर, तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे जैसे कॉल सेंटर में काम किया। इसके बाद इनकी इच्छा है कि मैं विदेश चले जाऊँ, क्योंकि इनके हम विदेश के लिए देखते हैं पंचम भाव जो शिक्षक होते हैं वो गुरु बैठे हैं। गुरु बोलते हैं कि जहाँ बैठते भाव नाश करते हैं। तो शिक्षा इनकी इतनी अच्छी तो नहीं हुई है, पर जो शिक्षा हुई है उसमें भी ये उन्होंने अपना इंग्लिश अच्छा करा और विदेश चले गए। इसके साथ ही हम वहाँ पर भी ये गए तो इनके पास जब गए तो पैसे भी नहीं थे, मतलब ये उधार लेके गए। यहाँ तक कि जो फ्लाइट के पैसे थे वो उधार लेके गए ये। इसके साथ ही वहाँ पर गुजराती पटेल का रेस्टोरेंट था, वहीं पे इन्होंने काम भी किया और वहीं पे इन्होंने खाना भी खाया। इसके बाद से इनकी जो कहानी है वो सक्सेस की शुरू हो जाती है। लग्न में चंद्रमा है और इसके साथ ही जो चंद्रमा है वो 10वें भाव के स्वामी होकर लग्न में जाके बैठे, यानी कि व्यक्ति का जो कर्म भाव है वो लग्न से जुड़ गया, यानी सारा व्यक्ति का फोकस अपने कर्म पर रहेगा। ऐसा व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है व्यक्ति का कर्मेश। इसके साथ ही हम देखते हैं शनि तुला लग्न में सबसे ज़्यादा कारक होते हैं, तो सप्तम भाव में बैठे हैं, वैसे नीच के हैं। इसके साथ ही शनि की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। इसके साथ हम देखते हैं यहाँ मंगल भी नीच के दिख रहे हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि यदि चलित की बात करते हैं तो चंद्रमा भी द्वितीय भाव में नीच का ही फल दे रहे हैं। इसके साथ हम देखें कि 3 ग्रह अमूमन नीच का ही फल दे रहे हैं, तो यहाँ पर यह है कि नीच का ग्रह केंद्र में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो। तो यहाँ पर शनि यदि हम देखते हैं तो नीच के हैं और चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि चंद्रमा शुभ ग्रह है तो वो भी सारे सुखों को दे सकता है। तो इनके साथ यही हुआ है। जैसे शनि है जो चौथे और 5वें यानी कि सुख भाव के और विद्या भाव के आप ले लीजिए, इसके स्वामी है, तो उन्होंने भूमि भवन वाहन शिक्षा सब दिया उनको। और क्योंकि शनि 10वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, पर यहाँ नहीं दिया, कहाँ दिया, विदेश दिया। एक साथ में हम देखते हैं कि जो लाभेश है वो वह भाव में जाके बैठे हैं। और विदेश के लिए हम देखते हैं यदि बुध यहाँ पर 9वां भाव यानी भाग्य भाव और विदेश जो कि 12वें भाव के स्वामी हैं और 12वां भाव इनका मजबूत हो गया है, उस आधार पर भी आप देख सकते हैं कि इनके विदेश के योग बनते थे यहाँ पर।
जो इनको देखने को मिला। इसके साथ ही हम देखते हैं यदि शनि चंद्र का भी संबंध विदेश से जोड़ता है, आजीविका दिलाता है वहाँ जाके। और गुरु हम देखते हैं कि इतने अकारक तो नहीं होते, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसीलिए गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ी, 7वीं लाभ भाव पर और 9वीं लग्न पर। तो यह भाग्य में वृद्धि करी, लाभ में वृद्धि करी और व्यक्तित्व में भी वृद्धि करी। इसके साथ ही हम देखते हैं इनकी शनि की महादशा चल रही थी। शनि की महादशा में इनके जो सारी इनको सक्सेस मिली, नेम फेम मिली, वो इसी महादशा में मिली। इसके बाद शनि के बाद बुध की दशा आएगी, जो भाग्य से, यानी कि इनको अभी अपनी लाइफ में सारी अच्छी ही दशा आ रही है। इसके साथ इन्होंने जो अभी अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है, वो लोग जो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इतने अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी यदि उनकी इच्छा हुई कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो वो सभी कर सकते हैं। वो सभी लोग जो ऐसा सोचते हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, तो नवीन पाटीदार उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर नॉर्मल, जो यहाँ पर उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, वहाँ पर नॉर्मल रहते हुए जो काम किया, काम करने के बाद वो सरकारी ऑफिसर बने हैं। तो ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल है कि आपकी इच्छा हुई ना, तो आप वो सब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।